नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के ऊपर कुछ अभ्यास प्रश्नों को दोहराएंगे। दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न वो प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 कह रहा है कि 1 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक खंबे से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न को समझते हैं। तो जब वो शुरुआती जगह पर खड़ा था तो उसका उन्नयन कोण जो था वो 30 डिग्री है, और जब वो आगे बढ़ जाता है तो कुछ दूर के बाद जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यह बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है, तो हमें यह दूरी ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, तो आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, और इसके बाद आकृति के सारे बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि आकृति में हम देख सकते हैं कि AB जो है वो भवन की ऊंचाई है जिसे हमने कैपिटल H माना है। ओके दोस्तों, और इसके बाद जो CD है, जो हमें यहाँ पे CD दिखाई दे रहा है, उसकी ऊंचाई हमने स्मॉल h से दर्शाई है। इसके बाद हम यह कहेंगे कि जो BE वो भवन की पाद बिंदु है, और हमें यहाँ पर यह मालूम है कि C और E जो है वो दो स्थान है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहां से शिखर का उन्नयन 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमानुसार है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हमें F जो है वो बिंदु है जो CE रेखा को बढ़ाने से AB रेखा से मिलेगा। यहाँ AB जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग इस आकृति में देख पा रहे हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद CD हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो कोण ACF हमें दर्शा रहा है वो 30 डिग्री का है, और कोण AEF जो दर्शा रहा है वो 60 डिग्री का है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले अगर हम AF का मान ज्ञात करना चाहें तो AF का माप हम AB में से FB का माप घटाकर कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। तो वह क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा हमें मालूम है कि CD यानी लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो जितनी लड़के की ऊंचाई है उतनी ही FB की ऊंचाई होगी। और अगर हम AB में से FB घटा दें, घटा दें तो जो हमने माप ज्ञात किया है और जो माप बचेगा वो होगा हमारा AF। तो आइए दोस्तों देखते हैं। AB था हमारा 30 मीटर और FB था हमारा 1.5 मीटर। अगर हम 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 28.5 मीटर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज AEF देखें तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं जो tan 60 डिग्री है वो हमारा बराबर है AF बटे EF के। ओके दोस्तों, अब हमें tan 60 डिग्री का मान मालूम है कि वो होता है √3। ओके दोस्तों, और AF का मान जो अभी हमने निकाला वो है 28.5 मीटर और बटे में EF। दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास EF का मान आ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार आएगा। अब अगर हम EF
बराबर 28.5 भाग √3 में दशमलव को हटाकर भिन्न के तौर पे लिखना चाहे तो हम कुछ इस प्रकार लिख पाएंगे, जो कि आएगा 57/2√3। उसके बाद हम अगर √3 से अंश और हर में गुणा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हर में से √3 हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 57√3/6। तो दोस्तों EF का मान हमारे पास यहां से आया 57√3/6। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ACF में tan 30 डिग्री जो हो जाएगा हमारे AF/CF के बराबर। उसके बाद जब हम इसके अंदर इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे, जैसा कि हमें पता है tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। 1/√3 हमने tan 30 डिग्री की जगह लिखा और यहाँ पे हमें पता है AF का मान 28.5 है और यहाँ पे हमें CF का मान नहीं पता, तो हमने उसका मान वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। उसके बाद अगर हम CF का मान निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो CF को हम 1 से गुना करेंगे तो CF बचेगा और 28.5 को जब हम √3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ ये है। तो CF का मान आया हमारे पास 57√3/2। तो CF का मान आया हमारे पास ये। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हमें CE का मान निकालना है तो हमें CF में से अगर हम EF घटा दे तो हमारे पास CE का मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास CF का मान भी है और EF का मान भी है। जब हमने CF का मान यानी 57√3/2 में EF का मान यानी 57√3/6 को घटाया तो हमारे पास उत्तर आया यहाँ से 57√3/2, जो कि हमने उभय निष्ठ लिया और अंदर बचा 1/1 - 1/3। इसको हल करने के बाद हमारे पास आया 57√3/2 गुना 2√3। इसलिए यहाँ पे हमारे पास CE का मान आया 19√3 मीटर। ओके दोस्तों, यहां से हमने CE का मान ज्ञात कर लिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि जो लड़का दूरी तय करके गया है वो दूरी 19√3 मीटर की दूरी है। ओके दोस्तों, आइए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न 2, और इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले हमें इसमें यह कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ओके दोस्तों, इसमें ये कहता है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों और आमने सामने एक समान लंबाई वाले खंबे हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा आप स्क्रीन पे बने देख पा रहे हैं इस खंभों को, तो हमारे पास ये 2 खंबे हैं। इसके बाद इस 80 मीटर चौड़ाई वाले रोड के किसी एक बिंदु से जो खंभों के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। देखा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कोण है वो हमें 60 डिग्री का दर्शा रहा है और 30 डिग्री का ये वाला कोण दर्शा रहा है। इसके बाद हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी जो इस बिंदु से है, जिस बिंदु से हमारे पास उस खंभों के शिखर की उन्नयन को दिए हुए है, उन बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे दोस्तों, हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दूरी ज्ञात करनी है। आइए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले हम इसमें एक रफ फिगर बनाएंगे जो इस प्रकार की हमें दिख रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हल में एक आकृति बनाएंगे और उसके बाद आकृति में यह दर्शाएंगे कि कौन कौन सी बिंदुएं क्या दर्शा रही हैं। तो इस आकृति में AB और CD है वह 2 खंभों की ऊंचाई है। इसके बाद E दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद बिंदु E और B के बीच दूरी जो है वो X है। ओके दोस्तों, तो यहाँ हमें मालूम है DB का माप,
जो कि क्या है 80 मीटर। और जो कोण AEB है वो हमारा क्या है, उसका माप 30 डिग्री। और कोण CED का जो माप है वो है हमारे पास 60 डिग्री। और AB और CD का माप बराबर है, जैसा कि हमें पता है कि दोनों ही खंभे की जो समान ऊंचाई है उसके द्वारा। अब हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE में देखेंगे, जिसको देख के हमें पता चल रहा है कि जो tan 30 डिग्री है वो बराबर है AB बटे BE के। तो दोस्तों यहाँ से हमने tan 30 डिग्री का मान लिखा, जो कि हमारा होता है 1/√3 बराबर AB का AB और जो हमने BE माना था दैट इज x। तो यहां से हमारे पास AB का मान आया 1/√3 गुने में x। अगर हम इसको और हल करेंगे तो AB का मान आ जाएगा x बटे में √3। ओके दोस्तों, अब हम समकोण त्रिभुज CDE में देखेंगे कि tan 60 डिग्री इसके अंदर बराबर है CD बटे DE के। तो यहां से हमने tan 60 डिग्री का मान लिखा, जो कि आया √3 बराबर CD और बटे में DE। दोस्तों DE जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे हैं कि DE के अंदर हमारे पास एक है BE और जमा DE, जिसको हमने एक को हमने x माना है और पूरे DE को हमने 80 माना है। अगर हम 80 में से x को घटा दे तो हमारे पास DE का मान आ जाएगा, तो इसलिए हमने DE का मान लिखा 80 माइनस x। ओके दोस्तों, यहां से CD का जो मान आया वो आया √3 गुने में 80 माइनस x। जैसा कि हमें मालूम है कि जो AB है वो बराबर है CD के, जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बनी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो AB का मान जो निकला था x√3 और जो CD का मान निकला है दैट इज √3 गुना 80 माइनस x उसके बराबर रखा। और उसके बाद हमने इसको जब हल किया तो हमारे पास आया x बराबर 3 गुने में 80 माइनस x और x का मान यहां से आया 240 माइनस 3x। और दोस्तों यहां से हमने x वाली टर्म एक साथ लिखी, तो यहां पे आया x प्लस 3x बराबर 240। उसके बाद जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया 4x बराबर 240। उसके बाद जब हमने x का मान निकाला 240 बटे 4 को रख के तो x का मान आया 60। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों हमारे पास x का मान आया 60, यानी EB जो आया हमारे पास आया 60 मीटर। हमें मालूम है जब x का माप 60 है तो EB का माप क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो दोनों ही खंबे AB और CD वे दोनों जो बिंदु E है उससे किसी दूरी पर है और AB जो है x दूरी पर था। इसका मान अभी ज्ञात किया जो क्या निकला 60 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो DE का माप होगा वो होगा BD में से अगर हम DBE माइनस कर दें उसके बराबर। तो 80 में से अगर हम 60 घटा दें तो हमें ज्ञात होगा DE का मान, जो कि आया 20 मीटर। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि बिंदु E की दूरी दोनों खंभों CD और AB से 20 मीटर और 60 मीटर क्रमश है। चलिए अब हमने दोनों की दूरियों तो कितना ज्ञात कर ली है, अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि दोनों ही खंबे समान माप के हैं, तो हम यहाँ पर किसी भी खंबे का माप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज CDE में देखें तो tan 60 डिग्री बराबर है CD बटे DE के। यहाँ से हमने इनके मानों को प्रतिस्थापित किया। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर CD बटे में 20 मीटर। उसके बाद CD का मान आया हमारे पास 20 गुणे में √3 और CD हमारा आ गया 20√3 मीटर। जैसा कि हमें मालूम है कि CD जो है वो बराबर है AB के, तो हम ये कह सकते हैं कि CD और AB की जो ऊंचाई है वो कितनी है 20√3 मीटर। ओके दोस्तों, यहाँ से हमने इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर ली है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसीलिए खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है और उनकी दूरी सड़क के एक बिंदु से 60 मीटर और 20 मीटर है, जिनकी उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमश है। ओके दोस्तों, आइए जल्दी से एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की
भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे बनी इस आकृति में देख पा रहे हैं कि फिगर कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, तो हमें इनके बीच की दूरी जो है वो तय करनी है। आइए दोस्तों, एक रफ फिगर बनाते हैं जो कि हमने स्क्रीन पर दिख रही है। आकृति में ए वह बिंदु है जहां गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बी वह बिंदु है जहां पे उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है कि सीडी लड़की की लंबाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और एई और बीएच गुब्बारे की जो है ऊंचाई है, जहां गुब्बारे के उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। ओके दोस्तों, अब हमें यह भी दिख रहा है जो जी और एफ वह दो बिंदु हैं जहां पर लड़की की आंख की क्षैतिज रेखा और गुब्बारे की ऊंचाई एई और बीएच क्रमशः में मिल रही है। यहाँ लड़की की जो लंबाई अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे कि लड़की की जो लंबाई है वो सीडी है, यानी जिसको हमने स्मॉल एच से दर्शाया है। स्मॉल एच दिया हुआ है हमें 1.2 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ से लड़की की लंबाई आई 1.2 मीटर। उसके बाद गुब्बारे की ऊंचाई यानी बी एच, जो बी एच हमें गुब्बारे की ऊंचाई जो दर्शा रहा है उसको हमने दर्शाया है बड़े एच से, जो कि हमारे बराबर है 88.2 मीटर के। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास लड़की की ऊंचाई, लड़की की लंबाई, गुब्बारे की ऊंचाई और साथ ही साथ कोण ए सी जी जो कि है 60 डिग्री के बराबर और कोण बी सी एफ जो कि है 30 डिग्री के बराबर आ गया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, और हमें साथ साथ दिया हुआ है कि जो AE है वो बराबर है BH के, जो कि बराबर है 88.2 मीटर के, जैसा हमें प्रश्न में दिया हुआ था। दोस्तों, हम लोग समकोण त्रिभुज ACG में देखेंगे, इसमें हमें दिख रहा है कि tan 60 डिग्री जो है वो बराबर है AG बटे GC के। उसके बाद √3 हमारा पास क्या है यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान, और AG जो है हमें दर्शा रहा है AE माइनस GE और GC का GC ऐसे का ऐसी आ गया। उसके बाद जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया √3 बराबर AE का मान 88.2 और GE का मान -1.2 और बटे में GC। ओके दोस्तों, इसको हल करने के बाद हमारे पास आया 87 भाग GC। उसके बाद हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि GC का मान हुआ हमारे पास 87 भाग √3। तो यहां से हमारे पास GC का मान आया 87 भाग √3। तो दोस्तों, GC हमारे पास बराबर हुआ 87 बटे √3 के। अब हमने अगले पड़ाव में क्या किया, 87 बटे √3 को हमने अंश और हर में गुना कर दिया। गुना करने के बाद हमारे पास आया 87 √3 बटे 3। ओके दोस्तों, यहां से हमें GE का मान ज्ञात हो गया। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज BCF में, इसमें tan 30 डिग्री बराबर है BF बटे FC के। इसका मान प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास आया 1 बटे √3 बराबर BH माइनस FH बटे में FC। BF जो हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने BF का मान निकालना पड़ेगा, तो BF का मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हम BH में से FH माइनस कर दें। तो जैसा हमें दिया हुआ है BH का मान 88.2 माइनस FH का मान जो हमें दिया हुआ है 1.2। उसके बाद जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 1 बटे √3 बराबर 87 बटे FC। इसको हल करने के बाद हमारे यहाँ पे FC का मान आया 87 √3। ओके दोस्तों, अब हमें ये चीज ज्ञात करनी है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर हमें GF फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, FC के अंदर से अगर हम GC माइनस कर देंगे तो हमें GF का मान ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे दिया हुआ है FC अभी हमने निकाला है 87 √3 माइनस GC भी हमने पीछे भी निकाला है 87 √3 बटे 3। ओके दोस्तों, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 87 √3 गुने में 1 माइनस 1 बटे 3। उसके बाद जब हमने हल किया आगे तो हमारे पास आया 87 √3 गुने में 2 बटे 3।
GF का मान हुआ हमारे पास यहाँ से 58√3 मीटर। ओके दोस्तों, इसलिए गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई? 58√3 मीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को हल किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आप कम से कम अपने घर जाके 2 से 3 बार जरूर दोहराएं, ताकि इस तरीके के प्रश्न आप करने आसानी से सीख जाएं। ओके दोस्तों, अगर आपको अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इस तरीके के प्रश्नों को और अच्छे से करना है, तो आप अपनी पुस्तक NCERT कक्षा 10वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।